हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यन धमाका व्लॉग। और हम हैं ज्योति। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सरस्वती पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती आप लोगों के सबके परिवार में खुशियाँ और सबके बच्चों को बहुत सारी सद्बुद्धि प्रदान करे। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे और मेरे परिवार में भी उनका आशीर्वाद बना रहे। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम ही है और यहाँ पर देखिए हम चूल्हा जला ले रहे हैं, क्योंकि घर में मतलब आर्यन की जो दीदी है, जो मेरी भगनी यहाँ पर रहती है, वो तो आज फास्टिंग की हुई है। उनको आज सरस्वती की पूजा करना है, तो वो फास्टिंग की हुई है। और मेरा भी अभी, अब जब तक हम भी पूजा नहीं करते हैं तो हम भी अभी नहीं खाएंगे, तो कुछ टाइम मेरा भी लग जाएगा। तो इस वजह से घर में जो सबसे बड़े और जो सबसे छोटे हैं उनके लिए ये रोटी पक रहा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे माँ और आर्यन। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर हम देखिए रोटी बना ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को तो भूख लग ही जाएगा। इन लोगों को मतलब उतना देर तक ब्रेक लगाना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इन लोगों को सबसे पहले हम बना के दे लेते हैं। उसके बाद में ही हम मतलब नहाना धोना जो भी करना होगा उसके बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बस उसके लिए हम जल्दी से चावल का जो छिलका होता है वो बना दे रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। और उन लोगों को मतलब बना के देने के बाद में और भी कुछ एक दो काम कर लेने के बाद में, मतलब नहाने के बाद में ऐसा ना हो कि मेरा एकाएक सारा का सारा काम बढ़ जाए। तो किचन का कुछ काम समेटने के बाद में यहाँ पर हम आ गए हैं कपड़ा धोने के लिए और नहा लेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक दो टमाटर पका हुआ हमको नज़र आया, तो हम सोचे कि चलो तोड़ लेते हैं। तो तोड़ रहे हैं तो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देते हैं। तो आंगन का टमाटर है तो अच्छा लगता है मतलब दिखाने में। तो यहाँ पर देखिए जो भी टमाटर है हम तोड़ लेते हैं। और अगर आपको पीछे से थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो आप लोग इग्नोर करिएगा। सरस्वती पूजा का दूसरा दिन है ना, तो सब तरफ बस मतलब मेरे यहाँ पर तो चारों तरफ बस साउंड ही साउंड आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या, मतलब रात भर नींद हराम इस तरह का स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए जो भी मेरा कपड़ा हम मतलब सर्फ में डाल के रखे हुए थे, तो यहाँ पर हम सबको खींच लेते हैं। किसी तरफ से भी करके मेरा एक बाल्टी कपड़ा तो पर डे हो ही जाता है। पता नहीं कैसा, तो बाई चांस कभी कभी ही होता है कि नहीं होता है, नहीं तो कपड़ा तो इतना सारा जमा होता है कि पूछिए मत। रोज़ धोते हैं फिर भी मैं कपड़ा आते रहता है। तो बस यहाँ पर नहा हुआ के हम आ गए हैं। और उसके बाद में जो हम तो घर ही में कर रहे हैं, लेकिन मोना को जाना है। यहाँ पर सामने में जस्ट घर के सामने में ही पूजा का पंडाल लगा है, तो मोना वहाँ पर जाने वाली है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूजा का सामान मतलब सारा सरिया दे रहे हैं, जिसमें कि फूल बेलपत्र भी नहीं है। तो वो हम बोले हैं कि तुम नहाने के बाद में तुम लेके आ जाना, तो फिर उसको इसी में डाल देंगे। तो वो सब नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से जो हो सका हम सब भी कर दिए हैं। और जो भी छूटता है, क्योंकि भी पूजा में टाइम था, लेकिन फिर भी अभी नहा के आए हैं तो लगा सब कर लेते हैं। और देखिए नहाने के बाद में आर्यन भी पूजा कर ले रहा है यहाँ पर। आज वो भी बोल रहा है नहीं मम्मी हम भी करेंगे। वैसे तो वो खा चुका था, लेकिन वो बोलता है भगवान तो हमको माफ़ कर देंगे ना। और देखिए वो जो गमछा पहना था उसका धोती बनवाया था हमसे, तो हमको तो आता नहीं है, लेकिन जितना आया हम कर दिए। तो अब यहाँ पर उसको अंदर लाने के बाद में हम तैयार कर दे रहे हैं। एक बार तो वो बोल रहा था नहीं मम्मी हम कुर्ता पजामा पहनेंगे, लेकिन फिर पता नहीं मूड बदला और वो जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। और बाद में हमको लगा कि वो सही किया कि ये पहना, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा था। मौसम जब मतलब उठे थे और सारा काम जो कर रहे थे ना, तो नहीं पता चला था कि मौसम इतना भी बुरा होने वाला है। लेकिन पता नहीं एकाएक ये मौसम क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया और मौसम बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको कितना अच्छा सा धूप नज़र आ रहा होगा मेरे आंगन में। और यहाँ पर मोना को भी जाना है, तो इस वजह से उसको भी हम तैयार कर दे रहे हैं। और उसका ये रेड वाला फ्रॉक है, तो हम सोचे चलो पूजा वाला जगह है तो इसी तरह का रेड फ्रॉक पहने तो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से उसको हम ही बोले कि ये रेड फ्रॉक पहन ले। और यहाँ पर देखिए उसका भी हम बाल बांध दे रहे हैं। वैसे तो वो बाल बांध लेती है, लेकिन कभी कभी बोलती है कि मामी आप बांध दीजिए। तो मतलब जैसे कभी कभी कुछ खास रहता है तो उन लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इतना टाइम तक बच्चों का फास्टिंग। और पंडित जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट से आए थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस वजह से उसका, और जबकि उसको हम बहुत जल्दी में तैयार कर दिए थे, मतलब तब बच्चे वेट कर रहे थे ना कि हाँ अब आ जाएंगे पंडित जी, अब आ जाएंगे पंडित जी, लेकिन पंडित जी आ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर वो कपड़ा पहन ली थी, तो हम सोचे चलो जो भी तुम्हारा बाल बांधना है सब कर लेते हैं। और उसके बाद में तुम लोग अपना थाल लेके वहाँ पर रख लो, क्योंकि जब भी पंडित जी आ जाएंगे तुम लोग फिर वहाँ पर जाके आराम से पूजा में बैठ जाना, क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब पूजा तो हो रहा है, लेकिन एक टोला में एक होता है और पूजा करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर इस वजह से मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर उसका बाल भी हम बांध देते हैं और बांधने के बाद में उसको भी भेज देते हैं थाल वगैरह लेके हम। तो फिर आप जैसा कि देखे
मतलब आज हम सुबह से वीडियो बस स्टार्ट किए थे और आप लोगों से बात नहीं की। तो पीछे आज बहुत मतलब बात नहीं करने का मेरे पास रीज़न है, यहीं पर सरस्वती पूजा का यहीं पर बस पंडाल लगा हुआ और पंडाल में मतलब दिन भर साउंड चल रहा है, शायद अभी भी आ रहा हो, इस वजह से हम अभी भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो बस अब देखिए कि कैसा मतलब यहाँ पर पूजा हो रहा है और बच्चों को कितना उमंग है पूजा में। आर्यन तो खा लिया है लेकिन वो बार बार मम्मी हम भी करेंगे। तो बोले ठीक है तुम जाके बैठना। बोले भगवान जी हमको माफ़ कर देंगे ना? तो बोले हाँ तुमको भगवान जी माफ़ कर देंगे। तो भाई वो वहाँ पर जाके बस बैठने वाला है। तो यही वाला है वो पंडाल जिसका हम बात किए थे, छोटा सा सरस्वती माता का ये पंडाल है हम लोगों का। और आप लोगों को भी बाहर से देख लीजिए, मतलब जितना हो सकेगा हम क्लिप ऐड करने का कोशिश किए हैं, लेकिन इस समय हम उतना मतलब अभी हम सामने में से भी आपको जाके दिखलाएंगे। लेकिन अभी माता का मतलब क्या बोले, पूजा स्टार्ट होने के बाद में ही ना माता का चेहरा को खोला जाता है, तो इस वजह से अभी माता का चेहरा तो ढका हुआ है, तो दर्शन तो अभी नहीं हो पाएगा। और बाद में हम कोशिश करेंगे कि हाँ अच्छे से आपको दिखला पाए। लेकिन देखिए मौसम आज बहुत ज़्यादा मतलब साथ नहीं देने वाला है जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर्यन तो पहले से ही पंडाल में है, क्योंकि वो सुबह से ही यहाँ पर आके आज वो घुसे हुए था। तो बस ये देखिए आर्यन यहाँ पर है और वो देख रहा है। और मतलब आपको भी एक लुक दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो लोग इस तरह से सजाए हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, मतलब नॉर्मली सब लोग हैं और वही लोग इस तरह का सारा मतलब जितना भी यहाँ करना हुआ सारा वही लोग किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्यन पहले से ही यहाँ पर मस्ती कर रहा था, तो हम सोचे चलो आप लोगों को ये भी हम दिखला ही देते हैं। और यहाँ पर मोना भी आई हुई है, उसकी दीदी जो साइड में ही खड़ी है यहीं पर, लेकिन हल्का हल्का सा दिखती है और नहीं दिखती भी है। तो यहाँ पर देखिए मौसम जो हम बात कर रहे थे आपको, तो ये देखिए मौसम आपको अब देख के समझ में आ रहा होगा, मतलब पूरा अंधेरा सा हो गया था और लाइट वगैरह सब कट गया, हवा बहुत तेज़ चलने लगा, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा। तो फिर यहाँ पर अभी तो तेज़ हवा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके जस्ट बाद में तेज़ हवा आंधी सब स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। तो हम जितना भी कपड़ा फैलाए थे, मेरा करीब करीब कपड़ा सूख गया, बस एक दो कपड़ा ही बचा था जो कि नहीं सूखा था, जिसको कि भी हम तार में ही छोड़ दे रहे, बाद में वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि मतलब सारा कपड़ा सूखा हुआ था ना, तो एक बार अंदर ले जाने में मतलब आराम हो रहा था और फिर भीगा हुआ को पकड़ते तो फिर वहाँ जाके अलग करना पड़ता, इस वजह से उसको हम यहीं पर छोड़ दिए। और कपड़ा सब अंदर करने के बाद में हम जल्दी जल्दी से फटाफट आंगन वगैरह जितना झाड़ू उड़ू करना था सब कर लिए, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था। और लकड़ी वगैरह भी जो अंदर करना था हम सारा कुछ इसी समय में मतलब कर लिया। और मौसम जब ख़राब करता है ना, तो मेरे साथ तो होता है क्या है ना, हमको मतलब अजीब सा टेंशन होने लगता है, कैसे करें क्या करें, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाएंगे, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी तो क्या होगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब आपको बैलून और पेड़ के पत्तों से पता चल रहा होगा कि कितना तेज़ यहाँ पर मतलब आंधी स्टार्ट हो गया। आंधी का हल्का हल्का बूंदाबांदी भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। तो पूजा भी स्टार्ट था, पंडित जी आ चुके थे और यहाँ पर पूजा भी हो रहा था, इसी वजह से हम आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं दिखा पाए। तो फिर यहाँ पर देखिए पूजा का हम आपको दिखला रहे थे, माता रानी का थोड़ा सा दूर से हम आपको दर्शन कराए हैं। आप लोग भी सरस्वती माता का दर्शन कर लीजिए यहाँ से। और उसके बाद में ये देखिए मतलब जितना हो सका हम दूर से ही कराए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वहाँ पर जाना समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से जितना हो सका हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और इतना तेज़ मतलब यहाँ पर आंधी और बारिश स्टार्ट हो गया था, आपको मेरे वीडियो में दिख भी रहा होगा, बीच बीच में पानी का बूंद पड़ रहा है। तो मतलब अब देखिए, और यहाँ पर जितना मतलब सब लोग इतना प्यार से सजाया था ना सारा का सारा, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी पड़ा है, पूरा मतलब फर्श पूरा भीग गया है वहाँ पर का, और पूरा मतलब गिर जा रहा है बहुत कुछ। यहाँ पर जो लड़के लोग सजाए हुए थे वो बहुत सारा कुछ गिर गया। आप ये देखिए यहाँ पर ये गिर गया, मतलब सब तरफ से ये सब गिर गया है। और सब लोग बहुत मतलब बुरा फील कर रहे थे कि इतना प्यार से हम लोग सजाए और इतना मतलब किए, पूजा तक भी ये सब चीज़ नहीं रहा। ये देखिए आगे भी यहाँ पर भी जितना वो लोग आम का पत्ते से जो मतलब मेहनत करके उतना सजाए थे ना, सारा का सारा गिर गया।
तो इसी तरह से हम लोग का सरस्वती पूजा बीता। बहुत छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे थे, तो वैसे हम सामने से क्लिप दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जितना हो सका बस उतना ही कर पाए। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और गांव का सरस्वती पूजा बस इसी तरह से होता है छोटा सा पंडाल लग के गाँव के सब लोग मिल के शामिल होकर सब पूजा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।